क्या आपने कभी सोचा है भगवान शिवा के गले में जो नाग लिपटा रहता है वो आखिर कौन है? वो कोई साधारण सांप नहीं है, वो है नागों का राजा वासुकी। लेकिन सवाल ये है, वासुकी शिव के गले में क्यों रहते हैं? उनकी असली कहानी क्या है और उनका संबंध नागलोक, समुद्र मंथन और महाभारत से कैसे जुड़ा है? आज हम जानेंगे वासुकी नाग की पूरी रहस्यमयी कहानी। हिंदू पुराणों के अनुसार वासुकी नागों के राजा थे। उनका जन्म महान ऋषि कश्यप और नाग माता कद्रू से हुआ था। नागों की दुनिया को नागलोक कहा जाता था और उसी नागलोक के राजा थे वासुकी। उनकी शक्ति इतनी महान थी कि देवता और असुर दोनों ही उनका सम्मान करते थे। बहुत लोग वासुकी और शेषनाग को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन वास्तव में दोनों अलग हैं। शेषनाग वो दिव्य नाग हैं जिनके ऊपर भगवान विष्णु विश्राम करते हैं, जबकि वासुकी भगवान शिव के गले में निवास करते हैं। नागलोक एक रहस्यमयी और शक्तिशाली लोक था, जहां हजारों नाग रहते थे। वासुकी वहां के राजा थे। कहा जाता है कि उनके फनों पर दिव्य नागमणि होती थी, जो अद्भुत ऊर्जा से भरी होती थी। कहा जाता है कि वासुकी भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने वासुकी से कहा, आज से तुम मेरे गले में रहोगे और संसार को ये संदेश दोगे कि भय और विष पर विजय पाना ही सच्ची शक्ति है। तभी से वासुकी भगवान शिव के गले का आभूषण बन गए। समुद्र मंथन। प्राचीन काल में देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया। मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया और रस्सी के रूप में इस्तेमाल किया गया नागराज वासुकी को। देवता एक तरफ खड़े थे और असुर दूसरी तरफ। जब मंथन शुरू हुआ तो वासुकी के मुंह से भयंकर विष निकलने लगा। ये विष इतना खतरनाक था कि पूरी सृष्टि को नष्ट कर सकता था। इस विष को कहा गया हलाहल। जब ये विष पूरी सृष्टि को नष्ट करने लगा, तब भगवान शिव ने उस विष को पी लिया। विष पीने के कारण उनका कंठ नीला हो गया। इसी कारण उन्हें कहा गया नीलकंठ। एक समय असुरों ने 3 शक्तिशाली नगर बनाए, जिन्हें त्रिपुर कहा जाता था। ये नगर इतने शक्तिशाली थे कि देवता भी उन्हें नष्ट नहीं कर पा रहे थे। तब भगवान शिव ने त्रिपुर दहन किया और उन नगरों को नष्ट कर दिया। कहा जाता है कि इस युद्ध में भी वासुकी ने भगवान शिव की सहायता की। महाभारत में एक और अद्भुत घटना मिलती है। जब कौरवों ने पांडवों के भाई भीम को जहर देकर नदी में फेंक दिया, तब भीम नागलोक पहुंच गए। वहां नागराज वासुकी ने उन्हें पहचान लिया। वासुकी ने भीम को अमृत समान शक्ति दी, जिससे वो पहले से भी अधिक बलशाली बन गए। नागों की माता कद्रू के श्राप के कारण नागों पर एक बड़ा संकट आया, जिसका परिणाम आगे चलकर राजा जन्मेजय के सर्प यज्ञ में देखने को मिला। भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। उन्होंने कहा, सर्पों में मैं वासुकी हूँ। ये दर्शाता है कि वासुकी नाग कितने महान और शक्तिशाली थे। नागों की पूजा का सबसे बड़ा त्योहार है नाग पंचमी। इस दिन लोग नाग देवताओं की पूजा करते हैं और उनसे सुरक्षा और आशीर्वाद की प्रार्थना करते हैं। इस दिन विशेष रूप से पूजा की जाती है वासुकी और शेषनाग की। तो अब जब भी आप भगवान शिव की मूर्ति देखें और उनके गले में नाग देखें, तो याद रखिए, वो कोई साधारण सांप नहीं है, वो नागों का राजा वासुकी है। अगर आपको ये रहस्यमयी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही रहस्यों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर